बच्चों नमस्कार। आज हम वाइस पढ़ेंगे। वाइस यानी हिंदी में जिसको वाच्य बोलते हैं, या सरल शब्दों में ये कहें हम कथन या कहना, ये होता है इसका अर्थ। वाइस अंग्रेजी में दो प्रकार के होते हैं, जैसा एक्टिव वाइस और पैसिव वाइस। एक्टिव वाइस को हिंदी में कर्तवाच्य बोलते हैं और पैसिव वाइस को हिंदी में कर्मवाच्य बोलते हैं। एक्टिव वाइस यानी कर्तवाच्य, कर्ता से बना है, सब्जेक्ट से बना है। वो ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, वो एक्टिव वाइस बोलते हैं। जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता मुख्य हो, ये एक्टिव वाइस कहलाएगा। और पैसिव वाइस जिसमें कर्म की प्रधानता हो, ये पैसिव वाइस कहलाएगा। नीचे एग्जाम्पलों से हम समझते हैं कि एक्टिव वाइस में कैसा कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वाइस में कर्म कैसे प्रधान रहता है। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। इसी वाक्यों को हम दूसरी तरह से बोल के देखते हैं। क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाता है। ध्यान से देखेंगे आप, पहले वाले वाक्य में राम क्रिकेट खेलता है, दूसरे वाले वाक्य में क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाता है। तो पहले वाले वाक्य में राम जो सब्जेक्ट है, कर्ता है, इसकी प्रधानता है, ये मुख्य है। दूसरे वाले वाक्य में क्रिकेट मुख्य है यहाँ पर, कि क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाता है। वाक्य एक सा ही है, कार्य एक सा चल रहा है, सिर्फ लिखने की शैली और बोलने की शैली इसमें अंतर है। बस हमको यही ध्यान रखना है। आपकी सुविधा के लिए हम सूत्र के अनुसार इन वाक्यों को जमाए हैं। जैसा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वाइस का है। यहाँ पर राम प्लेस क्रिकेट, सब्जेक्ट ये राम है, वर्ब यहाँ पर प्लेस और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिकेट है। ये एक्टिव वाइस के वाक्य हैं। अब पैसिव वाइस को देखते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें सामने आ जाता है। ऑब्जेक्ट जो क्रिकेट है ये सामने है। फिर हेल्पिंग वर्ब इज, यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने इज लगाया है। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वाइस के प्रत्येक वाक्यों में थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है। इतना आप ध्यान रखें। जब एक्टिव वाइस से पैसिव वाइस बनाएंगे तो हर टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में लिखी जाती है। आगे अपन टेंस वार वाइस पढ़ेंगे। तो मेन वर्ब का ये थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया यहाँ। फिर बाई अलग से लगाना पड़ता है हमको, और फिर सब्जेक्ट यहाँ पर राम हो गया। जस्ट अपोजिट चलता है ये। एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव में ऑब्जेक्ट जो होता है वाक्य के प्रारंभ में हो जाता है। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब अपने सेंटेंसों में जो भी सब्जेक्ट होते हैं तो वो एक प्रोनाउन के रूप में होते हैं या नाउन के रूप में होते हैं। तो वो एक्टिव वाइस से पैसिव वाइस बनाते समय उनमें चेंजेस हो जाता है। वो कैसे चेंजेस हो जाता है? जैसे एक्टिव वाइस में आई है तो उसका मी हो जाता है पैसिव वाइस में, और एक्टिव वाइस में वी है तो पैसिव वाइस में वो वाक्य यस हो जाता है। यू का यू ही होता है। इसी तरह ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, दे का देम, इट का
इट ही होता है। इट का अर्थ किसी का नाम रखना, नाम लेना, या सब्जेक्ट के रूप में किसी का नाम हो, जैसे यहाँ राम लिखे हैं हम, सब्जेक्ट के रूप में किसी का नाम हो तो वो चेंजेस नहीं होता है वो। इस प्रकार हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में टेंस के अनुसार इसका अध्ययन करना होगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसमें टोटल अपन जो विगत 12 टेंस पढ़े हैं, तो वॉइस में अपन 10 टेंस पढ़ेंगे। इनके परफेक्ट कंटिन्यूअस ये वाले वाक्य पैसिव वॉइस में नहीं बनाए जाते। शेष सभी 10 टेंस अपन इसमें पढ़ेंगे। इनको आप अच्छे से याद रख लें, ये चेंजेस इन प्रोनाउंस को, इनको याद कर लेंगे तो आपको वाक्य निर्माण में या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी।